प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 16, पद संख्याएँ 1 से 15, 60 से 63 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, यरूशलेम को उसके विध्वस्त कामों का विवरण सुनाओ। उससे कहो, प्रभु ईश्वर यरूशलेम से यह कहता है, वंश और जन की दृष्टि से तुम कनानी हो। तुम्हारा पिता अभारी था और तुम्हारी माता हित्ती थी। जन्म के समय तुम्हारी नाल नहीं काटी गई। शुद्धिकरण के हेतु तुमको पानी से नहीं नहलाया गया। लोगों ने तुम्हारे शरीर पर नमक नहीं लगाया और तुमको कपड़ों में नहीं लपेटा। किसी ने भी तुम्हारे लिए यह सब करने की परवाह नहीं की। किसी को भी तुम पर ममता नहीं हुई। तुम्हारे जन्म के दिन तुमको घृणित समझकर खुले मैदान में छोड़ दिया गया। उस समय मैं तुम्हारे पास से होकर जा रहा था। मैंने तुमको तुम्हारे अपने रक्त में लौटता हुआ देखा और तुमसे जो अपने रक्त से सुनाई हुई थी, कहा, जीती रहो, जीती रहो। तुम मेरी देख रेख में खेत के फूल की तरह बढ़ती गई। तुम बढ़कर बड़ी हो गई। तुम बहुत सुंदर थी। तुम्हारे स्तन उठने और तुम्हारे केश बढ़ने लगे, किंतु तुम उस समय तक नग्न और विवस्त्र थी। जब मैं दोबारा तुम्हारे पास से होकर गया तो मैंने देखा कि तुम विवाह योग्य हो गई हो। मैंने अपने वस्त्र का पाला तुम पर डालकर तुम्हारा नग्न शरीर ढक दिया। मैंने शपथ खाकर तुमको अपनाया और तुम मेरी हो गई। यह प्रभु की वाणी है। मैंने तुमको पानी से नहलाया, तुम पर लगा हुआ रक्त ढो डाला और तुम पर तेल का विलेपन किया। मैंने तुमको बेल बूटेदार कपड़े और बढ़िया चमड़े के जूते पहनाए। मैंने तुमको छलटी का सरबंद और रेशमी वस्त्र प्रदान किए। मैंने तुमको आभूषण पहनाए, तुम्हारे हाथों में कंगन और तुम्हारे गले में हार डाला। मैंने तुम्हारी नाक में नथ लगाया, तुम्हारे कानों में बलियां पहनाई और तुम्हारे सिर पर मुकुट रख दिया। तुम सोने और चांदी से अलंकृत थी। तुम छलटी, रेशम और बेल बूटेदार कपड़े पहनती थी। तुम्हारा भोजन मैदे, मधु और तेल से बनता था। तुम राजधानी के सदृश अत्यंत सुंदर हो गई। तुम्हारे सौंदर्य की ख्याति संसार भर में फैल गई, क्योंकि मैंने तुमको अपूर्व गौरव प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। किंतु तुम्हारे सौंदर्य ने तुमको बहलाकर तुम अपनी ख्याति का दुरुपयोग करते हुए व्यभिचार करने लगे। तुमने किसी भी बटोही को अपना सौंदर्य बेच दिया। यह सब होते हुए भी मैं उस प्रतिज्ञा को याद रखूँगा जो मैंने तुम्हारी जवानी के दिनों में तुमसे की थी।
मेरा और तुम्हारा संबंध सदा के लिए बना रहेगा। जब तुम अपना अतीत याद करोगी तो तुम लज्जा के मारे एक शब्द भी कहने का साहस नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 3 से लेकर 12 तक। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने यीशु से कहा, तब मूसा ने पत्नी को त्यागते समय त्यागपत्र देने का आदेश क्यों दिया है? यीशु ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है, परंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूं कि व्यभिचार को छोड़कर किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने यीशु से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है। यीशु ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है। क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान दोनों में यदि हम गौर से देखेंगे तो ईश्वर और उनकी चुनी हुई प्रजा के बीच के संबंध और रिश्ते को दर्शाने के लिए पति और पत्नी का एक रूपक अलंकार प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर हमें समझने की बात है कि इसमें पति और पत्नी के जो मानवीय स्वभाव और रूप के जो रिश्ते होते हैं उससे बढ़कर एक आध्यात्मिक रिश्ते को जानने, पहचानने और उसकी गरिमा को बनाए रखने का एक अवसर मिलता है। हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य संख्या 2 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। यहाँ पर संत योहन अपने दिव्य दृष्टि में यह देखता है कि यरूशलेम अपने दूल्हे के लिए, ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए सजाई हुई दुल्हन के सदृश है। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए वो समर्पित है। वह अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुकी है ईश्वर के लिए समर्पण देने के लिए। हम इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 32 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस हमें पति और पत्नी के बीच के संबंध के विषय में कहते हुए ईश्वर से बने रिश्ते को समझने के लिए हमें एक अवसर देता है। और वह वचन में कहता है, यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूं यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। अपने पत्र में संत पौलुस पति को कैसे पत्नी के साथ व्यवहार करना है, कैसे उसके आचरण में परिवर्तन लेकर के आना है,
उसे बताते हैं और बाद में पत्नी को भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि पत्नियों को कैसे पति के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो इस पति और पत्नी के बीच के संबंध को बताते हुए संत पौलुस यह अवसर लेते हैं हमें समझाने के लिए कि हमारा संबंध ईश्वर के साथ पति पत्नी के संबंध जैसा होना चाहिए और उससे कहीं अधिक और बढ़कर होना चाहिए। इसलिए संत पौलुस कहते हैं यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूं कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। हमें उसकी ओर दृष्टि दौड़ाने के लिए, उसे समझने के लिए मदद करता है। हम संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य संख्या 19 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। उपवास के बारे में जब सवाल उनके सामने रखा जाता है तब वह शिष्यों की ओर अपने रिश्ते के बारे में अपनी बातों को रखते हुए कहते हैं कि दूल्हा जब तक बारातियों के साथ है वे लोग कभी भी शोक नहीं मनाएंगे, वे लोग कभी भी उपवास नहीं करेंगे, बल्कि वे लोग आनंद मनाएंगे, वे लोग हर परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाएंगे। यहाँ पर प्रभु हमें बताने की कोशिश करता है कि उनके बीच में जो संबंध होता है, रिश्ता होता है, उसकी गरिमा हमें बनाए रखने की ज़रूरत होती है। और जब प्रभु हमारे साथ होता है, हमारे बीच होता है, तो हमें किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है जो हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 29 में पढ़ते हैं, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्ता यीशु और मानव के बीच के संबंध को बताते हुए कहते हैं, वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण हो गया है। यहां पर यूहन्ना बपतिस्ता स्वयं को एक मानव समुदाय से जोड़ करके देखता है जो प्रभु के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वह उनकी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन को देख रहा है, उनकी योजना को समझ रहा है। और जब इसे वह समझने लगता है, उसे अपने जीवन में उतारने लगता है, तो उसके जीवन में आनंद आने लगता है और उसी आनंद को वह परिपूर्ण रूप में प्रभु यीशु में प्राप्त करता है, जो एक वर के रूप में उसके जीवन में आता है और एक वधू के रूप में वह अपना सर्वस्व अपने स्वामी को समर्पित कर देती है। हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, आत्मा तथा वधू दोनों कहते हैं आइए। जो सुनता है वह उत्तर देता है आइए। जो प्यासा है वह आए। जो चाहता है वह मुफ्त में संजीवन जल ग्रहण करे। यहाँ पर अंत में संत यूहन्ना अपने दिव्य दृष्टि में यह समझाने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है कि हम जैसे ही प्रभु की पुकार को सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हम संजीवन जल के भागी बनते हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद या ग्रहण करने के बाद हमें नवजीवन प्राप्त करता है। इसी बात को आज के दोनों पाठों के द्वारा हमें समझने का एक अवसर मिलता है। हमारे जो मानवीय संबंध है उसकी महत्व को समझते हुए, उसकी गरिमा को रखते हुए, ईश्वर के लिए अपने संबंध को बनाए रखने के लिए, उस रिश्ते में मजबूती प्राप्त करने के लिए हमें एक अवसर मिलता है। आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर ईश्वर अपनी प्रजा के साथ कैसा संबंध है उसके बारे में उन्हें बताने की कोशिश करता है कि कैसे ईश्वर के द्वारा इस रिश्ते की शुरुआत होती है, कैसे ईश्वर उन्हें चुनता है,
उन्हें अपनाता है, उन्हें वैभव देता है, और कैसे उनकी चुनी हुई प्रजा उसका तिरस्कार करती है। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र यरूशलेम को उसके विभत्स कर्मों का विवरण सुनाओ। उससे कहो, प्रभु ईश्वर यरूशलेम से यह कहता है, वंश और जन्म की दृष्टि से तुम कनानी हो, तुम्हारा पिता अमोरी था और तुम्हारी माता हित्ती थी। यहाँ पर सबसे पहले एजेकियल प्रभु की वाणी को सुनाते हुए इस्राएली लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि उनका कोई भी अस्तित्व नहीं था, वजूद नहीं था जब ईश्वर ने उनका चुनाव किया। और उसी बात को यहाँ पर बताते हुए कहते हैं, वंश और जन्म की दृष्टि से तुम कनानी हो, तुम्हारा पिता अमोरी था और तुम्हारी माता हित्ती थी। यहाँ पर प्रभु बताने की कोशिश करता है कि जब राजा दाऊद यरूशलेम पर विजय होता है तो वहाँ के रहने वाले लोग अमोरी थे, कनानी थे, हित्ती थे, और उन्हीं के बीच में वह अपनी प्रजा को चुनता है और उसे अपनाता है। इसके आगे में हम देखते हैं कि उनकी वास्तविक स्थिति को ईश्वर उनके सम्मुख रखता है और कहता है, जन्म के समय तुम्हारी नाल नहीं काटी गई, शुद्धिकरण के हेतु तुमको पानी से नहीं नहलाया गया, लोगों ने तुम्हारे शरीर पर नमक नहीं लगाया और तुमको कपड़ों में नहीं लपेटा, किसी ने भी तुम्हारे लिए यह सब करने की परवाह नहीं की, किसी को भी तुम पर ममता नहीं हुई, तुम्हारे जन्म के दिन तुमको घृणित समझकर खुले मैदान में छोड़ दिया गया। यह इस्राएलियों की वास्तविक स्थिति थी जब ईश्वर ने उनका चयन किया अपनी निजी प्रजा के रूप में। दूसरे भाग में ईश्वर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उनका चुनाव करने के बाद में ईश्वर ने ही उन्हें समृद्ध बनाया, वैभव से परिपूर्ण किया। जब मैं दोबारा तुम्हारे पास से होकर गया तो मैंने देखा कि तुम विवाह योग्य हो गए हो। मैंने अपने वस्त्र का पल्ला तुम पर डालकर तुम्हारा नग्न शरीर ढक दिया। मैंने शपथ खाकर तुमको अपनाया और तुम मेरी हो गई। यह प्रभु की वाणी है। मैंने तुमको पानी से नहलाया, तुम पर लगा हुआ रक्त ढो डाला और तुम पर तेल का विलेपन किया। जो परित्यक्त थी, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं था, ईश्वर ने उन्हें स्वीकार किया, उसको एक वैभव दिया, उन्हें जल से नहलाया, तेल का विलेपन किया। जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो सम्मान ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया। तीसरे भाग में हम देखते हैं कि ईश्वर के चुने जाने के बाद, ईश्वर से प्राप्त वैभव का उपभोग करने के बाद किस प्रकार से इस्राएलियों का पतन होता है, इसके बारे में ईश्वर आगे कहते हैं, किंतु तुम्हारे सौंदर्य ने तुमको बहका दिया, तुम अपनी ख्याति का दुरुपयोग करते हुए व्याविचार करने लगे, तुमने किसी भी बटोही को अपना सौंदर्य बेच दिया। यहाँ पर ईश्वर नबी एजेकियल के द्वारा यह बताने की कोशिश करता है कि जिस ईश्वर ने उन्हें चुना था, उन्हें वैभव से परिपूर्ण किया था, उन्होंने ईश्वर का परित्याग कर दिया था अपने पापमय स्वभाव के द्वारा। यहाँ पर नबी एजेकियल 3 तरह के पापों को हमारे सामने रखता है। पहला है मूर्ति पूजा। ईश्वर ने मात्र एक ईश्वर की स्तुति, वंदना और पूजा करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई, जानवरों की मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा, आराधना, उपासना की। दूसरा पाप था व्याभिचार का पाप। जैसे ही वे लोग दूसरे देश में गए या दूसरे देश के लोग इनके देश में आए, वे अन्य लोगों के साथ में वासनापूर्ण जीवन को व्यतीत किया, और इस तरह से हम देखते हैं कि उनके जीवन में व्याभिचार भी आया, वे लोग वासना का जीवन बिताए। तीसरा पाप है, उन्होंने संसार की अधीनता को स्वीकार किया,
अन्य राजाओं के वैभव को देखते हुए उन्हीं के अनुरूप अपने आप के जीवन को बिताने की कोशिश की। और इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर नबी एजेकियल अपने सुनने वालों को लज्जित करना चाहते हैं कठोर वचनों के साथ, और कहते हैं, मैंने तुमको अपूर्व गौरव प्रदान किया किंतु तुमने व्याविचार किया। यहाँ पर नबी एजेकियल लोगों को छोड़ते नहीं हैं, उन्हें लज्जित करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं और कठोर शब्दों का प्रयोग करके उन्हें चुनौती देते हैं, और बाद में उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, यह सब होते हुए भी मैं उस प्रतिज्ञा को याद रखूंगा जो मैंने तुम्हारी जवानी के दिन में तुमसे की थी। मेरा और तुम्हारा संबंध सदा के लिए बना रहेगा। जब तुम अपना अतीत याद करोगी तो तुम लज्जा के मारे एक शब्द भी कहने का साहस नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए। यह प्रभु की वाणी है। यहाँ पर ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा को उनके सामने रखता है कि वह प्रेमी ईश्वर है, वह दयालु ईश्वर है, वह पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि कुछ फरीसी यीशु के पास आते हैं उनकी परीक्षा लेने के मकसद से, और पति पत्नी के बीच के संबंध में जब तलाक का व्यवधान आ जाता है तो उस पर उसकी प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश करता है। और फरीसी लोग प्रभु के सामने मूसा द्वारा कही हुई बात को रखते हुए यीशु की परीक्षा लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु भली भांति उनके विचारों को जानते हुए उन्हें संहिता को पालन करने के लिए और उसकी आध्यात्मिकता को जानने के लिए उन्हें मदद करता है। हम वचन में पढ़ते हैं, फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यहाँ पर फरीसी लोग एक और संहिता को पकड़ते हुए प्रभु यीशु की परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु भी संहिता की बातों को रखते हुए वह यह बताना चाहते हैं कि वह संहिता को रद्द करने के लिए नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया है। जो धार्मिकता और अच्छे जीवन को ईश्वर ने हमें जीने के लिए दिया है, उसकी परिपूर्णता को अपने जीवन में प्राप्त करने का एक मार्ग बताता है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। और इस कथन के साथ उन्हें फिर से अपने निजी संबंधों को लेकर के ईश्वरीय योजना को समझने का एक अवसर देता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें मानवीय संबंध को समझते हुए ईश्वर के बीच हमारे गहरे रिश्ते को महसूस करने के लिए और उस पर मनन चिंतन करने का एक अवसर मिल रहा है। जब भी हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए होते हैं, हमारा संबंध मधुर होता है। हम अपने जीवन में ईश्वर के कहे वचन को आत्मसात करते हैं, उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, सांसारिकता आ जाती है, हमारे संबंध में व्याविचार आ जाता है, जिसे प्रभु यीशु अपनी बातों को रखते हुए हमारे सामने कहते हैं कि जब ईश्वर के साथ में तुम्हारा संबंध मजबूत है और जब तुम्हारा संबंध मजबूत है तो उस संबंध को टूटने नहीं देना चाहिए। सांसारिकता के प्रभाव में आकर, सांसारिकता के दबाव में आकर के, उलझनों में आकर के, आइए हम प्रभु से बल मांगे कि इस जीवन को जीते हुए और अपने मानवीय संबंध को जीते हुए उनकी गरिमा को हम समझ सकें और उस गरिमा को समझते हुए हम आध्यात्मिक
रूप से ईश्वर से अच्छा संबंध और रिश्ता बनाने में कामयाब हो सके, इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे अकथनीय प्रेम के लिए, तेरे शब्दों के लिए जो सदैव तुझसे जुड़े हुए और जुड़े रहने के लिए हमें आगे बढ़ाते रहता है। प्रभु, जब भी हम तुझसे जुड़े हुए होते हैं हमारे जीवन में तेरी योजना पूरी होती है, लेकिन सांसारिकता के प्रभाव में और अपने विचारों के प्रभाव में आते हुए हम उन विकट परिस्थितियों में उस संबंध को तोड़ देते हैं, उस रिश्ते को हम छिन्न भिन्न कर देते हैं। प्रभु, हमें उसकी गरिमा को समझने में मदद कर, तेरी योजना को हमें समझने में मदद कर। विशेष रूप से प्रभु, उन सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, वे एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे से दूर हैं। प्रभु, अपने मानवीय संबंध और रिश्ते को समझते हुए वे एक साथ आएं और अपने जीवन को जीते हुए तेरी महिमा के लिए अपने सर्वस्व को समर्पित कर पाएं, और इसके साथ ही वे अपने जीवन में तेरी स्तुति और महिमा एक दूसरे के रिश्ते को निभाते हुए कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी